उस समय आपको बोलना होगा तो ये ज़ुबान नहीं खुलेगी, तो फिर आपको कौन देखेगा? कौन देखेगा आपको? एक गली का लड़का भी नहीं देखेगा। अगर मान लीजिए कोई लेडीज़ है, अपना घर का वो खाना बना रही है या बाय द वे ससुराल में है, भाई मानते हैं ससुराल में बहुत चीज़ों का अदब करना पड़ता है। सुनते हैं क्योंकि कल मैंने इनको डाँट दिया, तब कहेंगी हाय दैया कैसन कहता है पतोहिया हमें डाँट दी। चोरी छुप के बनाना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हैं कि सास देख लेगी तो चिल्लाएगी, क्या कर दिया तूने, वीडियो बना रही है, पति चिल्ला सकता है। लेकिन ठीक है, जिस दिन आप सफल होगे, जिस दिन उस दिन ये सफलता के लोग ये आके कदम चूमने लगेंगे कहीं। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई गोलू आप लोग को फिर से तहे दिल से नमस्कार। जब आप कैमरा सोचो आपके पास आपका मोबाइल रहकर आप कैमरा खुल गया, उसके सामने आप बोलने पे झिझक रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि आप डर रहे हो, अकेले हो। जिस दिन आप सक्सेस होगे, 4 समाज देखेगा, 4000 लोग देखेंगे, कई लाख लोग देखेंगे। नमस्ते, मैं अब सब कुछ एकदम फ्री माइंड से आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ और मैं मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। कोई भी लड़की या महिला ले लीजिए जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपने ससुराल जा रहे हैं या ससुराल में हैं, उनके लिए मैं ये मतलब अपने तरीके से संदेश देना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि देखिए मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ या बहुत बड़ा क्रिएशन नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाय प्रोफेशन में ड्राइविंग करता हूँ। मेरे पास उतने समय नहीं निकल पाते हैं कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि आप समझो कि नीचे से उठकर वो ऊपर आए, नीचे से। तो हालांकि मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ तो अरे क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो अगर आज आप लोग हैं तो मेन मुद्दा मेरा ये है बताने का, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है या आप समझ रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर घर में महिलाएं हैं या बच्चियां हैं या कोई भी छोटा बच्चा है या बड़े आदमी हैं या बड़े भैया लोग हैं, आप लोगों प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, मैं आज अपने तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे जब समय मिलता है तब मैं अपना वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को दर्शाता हूँ कि ये चीज़ें मैंने आज किया। मेरे पास उतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन मेरे द्वारा अगर आप लोग के पास संदेश जा रहा है या आपके पास पहुंच रहा है तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत गर्व की बात है कि कम से कम मेरा संदेश सुनकर आप तो आगे बढ़े। उनके कम से कम एक जनरली शुरुआत कर सकते हैं। पहला कदम, ज़िंदगी की हर शुरुआत एक पहले कदम से होती है, वो शुरुआत आपको करना है। मुद्दे पे बात करता हूँ, जिस मुद्दे पे है काफ़ी समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि भाई आप लोग भी देखिए किसी न किसी काम में व्यस्त होंगे। मुद्दा ये है कि अगर आप मान लीजिए कि शादीशुदा ज़िंदगी हो चुकी है, आप अपने घर पर हैं यानी कि ससुराल पर हैं, तो ससुराल में हैं तो आपके पास क्या है? आप खाना बनाती हैं, खाना बना के खाना परोस दी, सब कोई खा लिया। जिनको जहाँ जहाँ जाना है वो अपने अपने काम पे चले गए, कुछ लोग घर पर रह गए, जैसे कि आप रह गई, सासू माँ रह गई या ननद जी हैं आपकी, जो भी, इतने लोग तो घर पर रहते हैं ना। उनके साथ में हम कैसे बैठकर वीडियो बना सकते हैं या कैसे समझा सकते हैं, कैसे हम लोग अपने तरीके से बताएंगे लोगों को, ये चीज़ें नहीं समझ में आती। मुद्दा ये पड़ता है, कैमरा खाली सामने रखने से काम नहीं बनता। कैमरे को सामने रखिए, उससे आप बात करिए, समझिए कि मैं इसमें क्या बोलूँ, क्या समझूँ। नहीं समझ में आता, छोटी छोटी वीडियोस देखिए, दूसरे से सीखने को मिलता है। ज़िंदगी में सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम सीख के अगर अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, ये मायने रखता है। तो मैं अगर मान लीजिए मैं अगर कह रहा हूँ कि आप घर पर हैं, नहीं समझ में आता, कैमरा ऑन कर लीजिए। एक दिन तकलीफ जाएगा, फिर अपनी वीडियो देखिए, दूसरे दिन कैमरा ऑन करिए, 2 घंटे बाद कैमरा ऑन करिए, अपनी वीडियो को बोलिए, उससे बताइए हेलो हाय मैं कैसी हूँ, क्या है। वो चीज़ों को आप देखेंगे तो आपके मन में एक भटक सी जो है ना वो दूर हो जाएगी। उससे आप अपना करियर शुरुआत कर सकते हैं कि हाँ मैं अब बिना बोले या बिना किसी को देखे मैं अपने तरीके से बोल सकती हूँ, तेज़ आवाज़ में बोल सकती हूँ, समझा सकती हूँ। घर में है, छोटी सी बात ले लीजिए, कैमरा नहीं रहता है, कैमरा बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन हर आदमी क्या करता है, जब घर में अगर किसी भी चीज़ की अगर टेंशन आ गई तो उनका रुतबा, उनका रुआब अलग तरीके से चलेगा। सिंपल छोटी सी चीज़, घर में ननद है, माता जी हैं, ननद को थोड़ा सा पिंच दे दो। वो डायलॉग कोई भी तरीके का हो सकता है या कैसे भी है, नहीं समझ में आ रहा मैं बता देता हूँ। ननद खाना बना रही हैं, ऐसा ना मैं ना बनाओगे, समझ लूँ ना, ढेर हमके दिमाग में दियल कैली, पिंच दिए खाली। ननद का रिप्लाई क्या आएगा? कुछ नहीं। बाद में अपनी मम्मी से कहेगी, देखा तू भौजाई ऐसा कहत है, इतने काम चलेला। उनका शादी ब्याह करके भाई हमारे लेके आयल है, काहे बदे लेके आयल है। ये उनका डायलॉग मम्मी के पास गया, मम्मी का डायलॉग जाएगा किसके पास? लड़के के पास। लड़का आपसे बात करेगा, वो उस समय आप इमोशनल तरीके से बात करेंगे। तीनों चारों चीज़ें कम्बिनेशन करिए,
एक ही चीज़ों में चल रही हैं। वहाँ पे लड़ाई भी दिखाई दिया, यहाँ पे इमोशनल तरीके से भी बात हुआ, रात में आप अलग तरीके से बात करेंगे कि ये बताइए हमारी तबीयत ख़राब थी, हमारा पेट दर्द कर रहा था, अब क्या करें। इमोशनल तीनों चारों चीज़ें मिलकर आपका एक ब्लॉग बना दी। उस चीज़ों को आपको अपनी निजी ज़िंदगी में, निजी यूट्यूब में डाल देना है। कैसे मैं डालूँ? घर में खाना बना रही हूँ तो ठीक है, हेलो दोस्तों, मेरे बड़े भैया लोग या जैसे भी आप लोग हो, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है, आशा करती हूँ कि आपका भी दिन बहुत अच्छा होगा। छोटा सा शब्द हर आदमी बोलता है, आप भी बोलते हो। तो अगर ये छोटा सा शब्द बोलते हो तो अगले बारी के ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है, बात पड़ती है कि हाँ वो अपना बना रहा है चैनल, अपना यूट्यूब वीडियो बना रहा है, लेकिन हमारे बारे में भी दो शब्द उसने कहा। लेकिन उस चीज़ों को आप ये अपने निजी ज़िंदगी में आप ढाल दो कि कैमरा ऑन है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे आप वीडियो बनाएंगी। माताएं बहनें जो भी मेरा बात सुन रही हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। कैमरा ले लिए, कैमरा लेने का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कैमरा ऑन किए, अपना मोबाइल ऑन हो गया, तो ये वीडियो को ऐसे पकड़ो, ऐसे, और मतलब ये ऐसे रहे मोबाइल ऐसे, ताकि वो ब्लॉग रूप में आए यूट्यूब। क्योंकि कोई भी आप वीडियो देखते हो तो वो एक लिटरेचर तरीके में आता है। ऐसे खड़ा जो होता है वो शॉर्ट कहलाता है, कुछ क्षण के लिए या कुछ सेकंड के लिए। तो ऐसे पकड़ो, हाँ भैया नमस्ते, भैया भाभी, आप, मैं ऐसा करती हूँ कि आप दोनों भी खुश होंगे या आप लोग खुश होंगे या XYZ कुछ भी आप बोल सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैं हर जगह नहीं समझा सकता आपको। वो चीज़ें आप अपना चालू कर दीजिए। फिर घर में क्या है, तो देखिए मेरी ननद जी क्या कर रही हैं, आज खाना बना रही हैं। जो उस समय बोली थी आप डायलॉग, वो डायलॉग से इसमें फ़र्क पड़ेगा। वो कैमरा चालू है, क्योंकि उस कैमरे में उनकी हिम्मत नहीं करेगी बोलने की, जुबानी नहीं आएगी। मम्मी से तो बहुत दूर की रही बात कहना। चालू कर दिए, आज कढ़ी बना रही हैं, ये करा रही हैं, तो बस धीरे से मोबाइल ऐसे कर देना है कढ़ी की ओर। देखिए आज कढ़ी बना रही हैं, आपका वॉइस भी रिकॉर्ड होगा, काम भी चालू हो गया। कढ़ी बना रही हैं या सब्जी बना रही हैं, कोई भी चीज़ का ये तरीके का बना रही हैं, बहुत मज़ेदार आ रहा है। क्योंकि आज जो हमारी ननद जी खाना बना रही हैं उसमें डालने वाली हैं शुद्ध हीरा। इनके हाथ से बना हुआ खाना बहुत प्रचलित है, बहुत मज़ा देता है। तो आज हम लोग खा के तृप्त हो जाएगा मन, और समझ लीजिए कि इंद्रियां ऊपर से नीचे आ जाएंगी। कुछ भी डायलॉग बोल दो, हंसी मजाक होना चाहिए, ये समझ लो। तो पकड़ने का तरीका, बात करने का तरीका ऐसा रहेगा। सासू माँ क्या कर रही हैं, सासू माँ के पास पहुँच जाइए, वहीं से मोबाइल को पुश करिए, सीधे सासू माँ के पास पहुँच जाइए। छोटा छोटा क्लिप करके, छोटा छोटा क्लिप करके उनके पास पहुँचिए। माता जी आप देखिए कैमरे के सामने हैं, कुछ शब्द बोलेंगी, माता जी मेरे से नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं जानते हैं? क्योंकि कल मैंने इनको डांट दिया। तब कहेंगी हाय दैया, कैसन कहता पतोहिया, हमें डांट दी। उनका क्रिएशन अलग आएगा। ये चीज़ें छोटी छोटी हंसी मजाक के रूप में जब ये इंस्टॉल हो जाएंगी, पूरा क्लाइमेक्स टाइप का बनेगा पूरा। जब आप इसको बैठ के देखोगे ना, अपने को हंसी आएगी, हंसोगे कि ये ऐसा कर रही थी, वो ऐसा कर रही थी। अपने में जब हंसी आएगी तो आप उस वीडियो को कट करके धीरे धीरे उसको सीखिए। एक बार में आप नहीं सीख पाएंगे, उस चीज़ों को सीख के और अपने YouTube चैनल पर डालिए। बता रहा हूँ कि धीरे 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 वही चीज़ आपका चैनल ग्रो करेगा। लोग देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, 1 साल बाद देखेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर। क्योंकि YouTube का मैंने अभी तक जिनसे भी सीखा, मैं ऐसी वीडियोस देखता रहता हूँ कि नीचे से उठा बंदा कोई नाली साफ़ कर रहा है तो वो इतना बड़ा यूट्यूबर हो गया, आज लाखों की इनकम कमा रहा है। लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन दुनिया तब विश्वास करती है जब आप किसी ऊंचाई को छुओगे। अगर पहले ही दिन से अगर आप इतने बड़े हो जाते तो फिर बात ही नहीं है ना। किसी भी चीज़ को, एक छोटा एग्जांपल ले लीजिए उदाहरण तौर पे, कि एक छोटा बच्चा है, हम लोग उसको क्या करते हैं, मालिश करते हैं, पालन पोषण करते हैं, धीरे 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 उसको हर चीज़ तौर तरीका सिखाते हैं। बड़ा होता है, बड़े होने के बाद उसको समझ आ जाती है। सेम उसी तरह ये यूट्यूब है। आप छोटी छोटी चीज़ों को डालते हैं और अपने तरीके से डालते 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 एक समय ऐसा आता है कि 100 200 300 वीडियो हो जाती हैं और आप उस समय वायरल की स्थिति पे जा रहे होते हो। आपको नहीं समझ में आता
लेकिन जब आदमी को पता चलता है कि मेरी वीडियोस इतने लोगों ने देखा, हालांकि मैं अपना ही बात बता दूं, मेरी वीडियोस को अभी तक किसी ने नहीं देखा। मैं आज आपसे कह रहा हूं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन मैं जिन लोगों को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी और मैं धीरे धीरे ही अपना तरीके से चल रहा हूं। तो मेरे वीडियोस में कभी 50, कभी 100, कुछ वीडियोस में है जो 1000 पार हो जाते हैं। मेरे लिए उतनी खुशी की बात है। तो अगर मेरे को ही देख के अगर आप लोग थोड़ा बहुत, हो सकता है भाई आपकी किस्मत अच्छी हो जो आपको आसमान छुआ दे। किसी की किस्मत कब पलट जाएगी कोई नहीं जानता। अगर आसमान छुआ दे रही है तो इससे बड़ा क्या चाहिए। मेरे पास न पीछे का बैकग्राउंड है तो आप लोग यही सोचोगे ओहो हटाओ जान दो, लेकिन ज़िंदगी में कब किसकी बात कहाँ लग जाए कोई नहीं जानता। मैं कुछ समय पहले मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी, खुद की गाड़ी थी। समय स्थिति परिस्थिति ख़राब हुई, मेरी गाड़ी चली गई। अभी मैं क्या है कि स्थिति को देखकर मैंने बहुत सी चीज़ों को नीचे नीचे काम किया। मैंने बालू भी ढोया, गारा माटी का काम किया, गांव में जा के इधर काम किया। लेकिन मेरा जो उस समय का 4 महीने का समय था वो इतना लचरा हुआ समझते हैं ना, मतलब इतना घिरा हुआ था कि मुझे ये लगता था कि 500 रुपये मिल जाए तो भी मैं वो काम कर लूँ। 500 रुपये। तो उस चीज़ों को मैंने किया। आज मैं सोचिए कि आज मैं बस में बैठा हूँ, आज मेरी सैलरी ठीक ठाक है। मैं उस कंडीशन से दूर आया ना, उस कंडीशन से मैं दूर आ गया। लेकिन वो चीज़ें मैं जब देखता हूँ तो अखरता है कि देखो एक वो भी समय था और वो समय भी टल गया। अभी हालांकि मैं उस चीज़ों को मैं जताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आदमी की जब सफलता होती है ना तब उसके पीछे का राज जानने में अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि आदमी उसकी ऊंचाइयों को देख के खुश रहते हैं, लेकिन उसके कभी पैर के छाले नहीं देखते कि क्या क्या करके वो इस स्टेज पे आज पहुंचा है। तो कृपया माता बहनें, अगर आप लोग जो भी है मेरा वीडियो अगर देख रही हैं या सुन रही हैं, तो मैं आप लोग से यही निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप लोग शुरुआत करो। आप लोग भी एक बड़ा यूट्यूब क्रिएशन कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। मैं नहीं गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे द्वारा अगर आप चले जाओगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अपना छोटा भाई गोलू तहे दिल से आपका स्वागत करता है।